किस तरह की यहाँ पे चीज़ों की और रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपके जो सांसद हैं वो पर्यटन मंत्री भी हैं, तो क्या कुछ आपको लगता है कि ज़रूरत है यहाँ पर करने की? यहाँ पे लगभग साल भर में 70 से 80 लाख लोग आते हैं दर्शनों के लिए, और सभी धर्मों से और सभी देश विदेश से भी संगत आती है यहाँ पे। और ये जो पर्यटन स्थल है, यहाँ पे सबसे ज़रूरी मांग थी कि ये रेलवे से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ से रेलवे की दूरी जो है स्टेशनों की, खटीमा स्टेशन जो है बहुत छोटा स्टेशन है, वहाँ से कोई ट्रेन चलती नहीं है, और लाल कुआं या काठगोदाम बहुत दूर पड़ता है। तो हमारी ये मांग है कि इसको सीधा जो है कनेक्टिविटी इसकी रेलवे से दी जाए। कनेक्टिविटी की दिक्कत? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और किसी तरह की दिक्कत? और दूसरी दिक्कत ये है कि इसको एक पूरा मास्टर प्लान बना करके, जैसे ये नगर पंचायत है, पहले बहुत छोटा ये ग्राम पंचायत थी, अब ये नगर पंचायत हो गई है। तो हम ये चाहते हैं कि लाखों लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ उनकी सुविधाओं के लिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट होटल रात रुकने के लिए नहीं है, तो हमें यात्री निवास में रोकना पड़ता है उनको। तो हम कमेटी की तरफ से उतनी सुविधा नहीं दे पाते, उतने हमारे रूमों की कमरों की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो सरकार की तरफ से भी हमारी ये मांग है कि मास्टर प्लान तैयार करके यहाँ की सड़कों का सौंदर्यीकरण और यहाँ का जो है विद्युत का सिस्टम सारा दुरुस्त करके, और उनके रुकने के लिए सुलभ शौचालय वगैरह और पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे, उसके लिए धन उपलब्ध कराया जाए। पर्यटन मंत्री से मैं ये आग्रह करता हूँ। और अपने सांसद महोदय जी से जैसे मुझे पता चला कि रेलवे के लिए उन्होंने कोशिश की है, तो हमें उम्मीद है कि वो जल्दी ही यहाँ रेल लाइन से ये जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो संगत है सीधे पंजाब से भी उनका जुड़ाव है। तो पंजाब से एक सर्किट बना हुआ है, जैसे पंजाब से श्री अकाल तक सब ट्रेन चलती है, तो वो हजूर साहब नांदेड़ महाराष्ट्र तक जाती है, पटना साहब तक। तो हम ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र से होकर के वो जुड़ जाए रेल कनेक्टिविटी, जिससे ये पूरा सर्किट बन जाए और जो टूरिस्ट हमारे पास देश विदेश से आते हैं वो यहाँ के भी दर्शन कर सकें। तो अभी जो आते हैं दर्शन करने के लिए, टूरिस्ट आते हैं, लोग आते हैं, तो मतलब कनेक्टिविटी कैसे रहती है उनकी, मतलब बस और ट्रेन और एयरपोर्ट क्या क्या है? ये यहाँ पे जो है अपने निजी साधनों से ही वो पहुँच रहे हैं, जैसे जिसके पास साधन है वो आता है, नहीं तो बसों की भी सुविधा बहुत कम है। जैसे बसें, बड़े स्टेशनों से बसें भी सीधी यहाँ नहीं चलाई जाती। हमने यहाँ पे 6 एकड़ ज़मीन दी थी रोडवेज के लिए, तो यहाँ हमने सोचा था कि यहाँ नानकमता डिपो के नाम से ना डिपो बनेगा, यहाँ से सीधी बस सेवा शुरू हो जाएगी। लेकिन सरकार ने उसमें भी हमें धोखा दिया है, उसमें यहाँ डिपो ना बना करके एक छोटा सा बस अड्डा बना दिया। वो 5 एकड़ ज़मीन हमारी बेकार पड़ी हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ या तो नानकमता डिपो बने और यहाँ से सीधी बस सेवा शुरू की जाए अलग अलग शहरों के लिए, जैसे बरेली है, दिल्ली है, इधर अयोध्या के लिए जैसे अब जा रही है बसें, यहाँ से टनकपुर से जाती हैं, तो वो यहाँ होकर